हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित की प्रश्नावली 3.4 के प्रश्न संख्या 5 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 5 में कहा जा रहा है, बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, आयत आपके कैसे उत्तल चतुर्भुज है, इसके लिए मैं आपको सिंपल तरीके से डायग्राम के माध्यम से समझा दूं। इस प्रकार से कोई भी आकृति है वह आपके उत्तल चतुर्भुज है या फिर नहीं, उसके लिए आपको सबसे पहले अंतः कोण जितने भी हैं उन सभी कोणों को देखना है। यदि वो कोण 180 डिग्री से छोटे हैं तो आपकी क्या हो जाएगा, वह आकृति उत्तल चतुर्भुज हो जाएगी। उसी प्रकार से एक और भी कंडीशन है, यदि आपके इसके जो विकर्ण है, यहाँ पे देख सकते हो पहला विकर्ण और ये दूसरा विकर्ण, ये दोनों ही विकर्ण यदि आकृति के अंदर स्थित होते हैं तो भी आपकी वह आकृति कैसी होती है, उत्तल चतुर्भुज होती है। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ पे आपकी बात की जा रही है आयत की। तो इस प्रकार से हम आयत की डायग्राम को बना देते हैं। अब इस डायग्राम को देखिएगा, आयत के प्रत्येक कोण कितने डिग्री होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। इसका मतलब चारों ही अंतः कोण है वो आपके 180 डिग्री से छोटे यानी कम है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, उत्तल चतुर्भुज हो जाएगा। दूसरे आपके आयत के दो ही विकर्ण बनेंगे और दोनों ही विकर्ण आकृति के अंदर स्थित है, इसलिए आपके आयत क्या हो जाएगा, एक उत्तल चतुर्भुज है। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इस प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे हल। अब यहाँ पे हल में आपको बात लिखनी है, चूंकि आयत का प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम होता है तथा आयत के दोनों विकर्ण पूरी तरह से आकृति के अंदर स्थित होते हैं, इसलिए आयत एक उत्तल चतुर्भुज है। ANS। यहीं तक ही आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। बहुत ही सिंपल है। आपसे प्रश्न पूछा गया था आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है, तो आपको पता है आयत का प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम होता है तथा आयत के दोनों विकर्ण पूरी तरह से आकृति के अंदर स्थित होते हैं, इसलिए आयत क्या है, एक उत्तल चतुर्भुज है। आई बात समझ में? प्रश्न आपके बहुत ही सरल था। और यदि आपको इस प्रश्न में कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।